हेलो बच्चों, आपको पद परिचय में बहुत ज़्यादा डाउट आता है ना। यकीन मानिए इस वीडियो में हम जितने क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम में आपको पद परिचय में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप एकदम सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, आपको साथ में आंसर को नोट डाउन करते जाना है और लिखते जाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। आपको तुरंत ही आइडिया हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। रेखांकित पद का परिचय है। इसमें जो पद है ना वो है भारतीय वैज्ञानिकों। ठीक, तो देखिए भारतीय वैज्ञानिकों जो पद है ना वो जातिवाचक संज्ञा है। सब में जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, सब में बहुवचन दिया हुआ है, लेकिन ये पुल्लिंग है ना। तो देखिए यहाँ पे डी और ए में स्त्रीलिंग दिया हुआ है, तो ये तो कट हो जाएगा। अब पुल्लिंग में कर्म कारक है कि कर्ता कारक है, तो याद करने का तरीका है कर्ता ने कर्म को। तो देखिए कर्ता के बाद नहीं आता है तो ये कर्ता कारक है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है ना वो अपने आप को यहाँ से एक नंबर दे दें। इसके बाद देखिए दूसरा, रेखा नित्य दौड़ने जाती है। इसमें नित्य का हमको पद परिचय बताना है। तो देखिए यहाँ पे नित्य क्या है, तो नित्य एक अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। माने नित्य चाहे लड़का हो या लड़की हो सबके लिए समान रहता है। दूसरा, ये जो है ना कालवाचक विशेषण है। नित्य माने समय को बताता है कि हर दिन वो जा रहा है, न कि ये स्थानवाचक के बारे में बात नहीं करता। माने एक प्रकार का समय को बताता है ना, डेली। नित्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेली। दौड़ने जाती है क्रिया की विशेषता है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, दौड़ने जाती है और क्रिया की विशेषता को यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है ना वो अपने आप को एक नंबर दे दें। अब इसके बाद गा नंबर देखिए, आहा बाग में कैसे मीठे फल लगे हैं। रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए इसमें बाग में, तो बाग में क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है ना। ये भाववाचक संज्ञा तो है नहीं, ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, जो कि न तो किसी भाव को बताए, जैसे रोना हंसना ये भाव है, न किसी नाम को बताए। नाम जहाँ पे भी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो बाघ तो एक जाति को बता रहा है ना, माने एक प्रकार के ग्रुपिंग को बता रहा है। दूसरा यहाँ पे देखिए लगे हैं, ये जो लगे हैं ये पुल्लिंग है। उसके बाद बाघ जो है ना एक वचन है और में, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में, तो ये अधिकरण कारक है, इसीलिए इसका ऑप्शन भी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है ना वो यहाँ से एक नंबर ले लें। अगर डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं इसमें रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद देखिए ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है ना उसका आंसर आपको बताना है, काफ़ी इजी है। हम आज भी देश पर प्राण न्यौछावर करने हेतु तैयार रहते हैं। रेखांकित पद का परिचय है। इसमें हम का हमको पद परिचय देना है और ये जो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग इसमें सही कमेंट करते हैं। इसके बाद इसका 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, चंचल बच्चों को देखकर मन खुश हो गया। रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए इसमें चंचल, इसका हमको परिचय बताना है। तो चंचल क्या है, ये गुण को बताता है ना। कोई व्यक्ति जो है चंचल है माने उसका विशेषता है, उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए संख्या को नहीं बता रहा है तो संख्यावाचक नहीं होगा, नहीं कोई मात्रा को, कोई क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं होगा, गुणवाचक होगा। उसके बाद देखिए बच्चों जो है ना वो बहुवचन है। अब देखिए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो खुश हो गया, हो गई रहता तो ये स्त्रीलिंग होता, क्योंकि हो गया है तो पुल्लिंग है। और बच्चे जो है ना विशेष्य का विशेषण है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और बच्चे विशेष्य का विशेषण है। जिन्होंने बी सोचा है ना वो यहाँ से एक नंबर ले लें। अब चलिए आगे और क्वेश्चन में हम लोग और क्लियरली इसको समझ पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, राकेश झटपट यह कार्य कर लेगा। इसमें देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कर लेगा, क्रिया की विशेषता बताने वाला। उपयुक्त पद परिचय वाक्य के किस पद के लिए है। झटपट जो है वो कार्य की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, झटपट माने वो एक आदतानुसार, रीति अनुसार कार्य को करता है। तो झटपट क्या होगा, यहाँ पे वह पद होगा जिसका पद परिचय यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि झटपट रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और जो कर लेगा माने कैसे कर लेगा, झटपट कर लेगा, तो कर लेगा जो क्रिया है ना उसकी विशेषता बताने वाला है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, झटपट। इसके बाद दूसरा देखिए, महक जल्दी
घर पहुंच गई, इसमें पहुंच गई का हम लोगों को पद परिचय देना है। तो देखिए पहुंच गई में ये सकर्मक क्रिया होगा कि अकर्मक क्रिया होगा। तो देखिए ये जो है ना अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि अगर हम प्रश्न करें क्या और किसको, तो देखिए ना तो क्या का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है और ना ही किसको का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। तो जब क्या और किसको का उत्तर ना मिले तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। और पहुँच गई महक है तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर है, अमित के लिए थोड़ी मिठाई लेकर आइए। तो यहाँ पे जो थोड़ी है ना उसका पद परिचय हमको देना है। तो थोड़ी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक मतलब जो मात्रा को बताता है, और थोड़ी इसका कोई संख्या तो है नहीं। दूसरा यहाँ पे मिठाई की विशेषता को बताया जा रहा है और ये स्त्रीलिंग है, लेकर आइए। यहाँ पे देखिए आइए है ना, स्त्रीलिंग है और ये जो है ना बहुवचन है। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक मिठाई और स्त्रीलिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है कि नेताजी ने आप लोगों को बुलाया है। इसमें आप लोगों का पद परिचय आपको चारों ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनमोल अविनाश से ब्रजेश कैसा लड़का है। अविनाश अनमने ढंग से वह लड़का खालिस्तान बातें बनाता है। निम्नलिखित पद परिचय के आधार पर रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुनिए। देखिए इसमें जो पद परिचय दे रहा है ना उस पद को इस खाली स्थान में लिखना है। ये पद परिचय के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बातें विशेषण का विशेष्य और बहुवचन। तो देखिए इसमें बेसेर प्यार की, हटपटी, विचित्र और बहुत, तीन सब में जो है ना जो बहुत शब्द है ना वही क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। याद रखिएगा ना, ये संख्या को भी बताता है लेकिन अनिश्चित संख्या को बताता है बहुत। और बेसिर पैर की, अटपटी, विचित्र ये जो है ना इसको नहीं बताते। और बातें विशेषण का विशेष्य है, ये बहुवचन है। तो बाकी तो विशेष्य हो सकते हैं लेकिन बहुत जो है ना वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी कारण से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगला प्रश्न है, हम देहरादून घूमने गए। इसमें हम का हमको पद परिचय देना है। तो देखिए हम जो है ना संज्ञा नहीं है, ना ही ये सर्वनामिक विशेषण है। ये 100% हम क्या है? सर्वनाम है। तो इसमें केवल बी और सी ऑप्शन होगा। अब सर्वनाम के बाद हम जो है ना प्रथम पुरुष है, उसके बाद पुल्लिंग है और बहुवचन है और करता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। प्रथम पुरुष माने मैं और हम। इसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा प्रश्न है, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 10वीं का हमको पद परिचय देना है। तो देखिए 10वीं जो है ना यहाँ पे एक विशेषण है, संख्यावाचक है, उसके बाद स्त्रीलिंग है क्योंकि यहाँ पे शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, ती आया है ना इसीलिए स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और ये जो 10वीं है ना वो कक्षा इसमें विशेष्य है, तो इसीलिए ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ गया ना इसमें। अब इसका ग नंबर देखिए, वह स्कूल से अभी अभी आया है। इसमें स्कूल से का पद परिचय हमको बताना है। तो स्कूल से क्या एक संज्ञा है, नाम है ना स्कूल। उसके बाद ये जातिवाचक संज्ञा है और एक वचन है, याद रखिएगा ना स्कूल जो है एक वचन है। और ये पुल्लिंग है, आया है पुल्लिंग है। और ये करण कारक नहीं है ना, मतलब अपादान से होता है। तो अपादान से मतलब ये स्कूल से निकल के आया है, स्कूल को छोड़कर आया है, इसीलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। इसमें बहुत का हमको पद परिचय देना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर को अच्छे से सोच के लिखिए। इसके बाद 5th नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। इसमें संतान का हमको पद परिचय देना है। तो देखिए संतान क्या है, ये संज्ञा है, जातिवाचक है और होती है तो स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसीलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग और एक वचन। तो आशा करता हूँ वीडियो जो है ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।